हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करनी के बारे में। कल हमने समझा था कि घातांक क्या होती है, उसके नियम के बारे में समझा था और उसके संबंधित कुछ सवाल किए थे। तो आज हम समझेंगे कि करनी क्या होती है, उसको किस रूप में लिखा जाता है और उसके भी कुछ रूल होते हैं। ठीक है, उसके नियम हमने यहाँ पे समझाए हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, तो समय ना ख़राब करते हुए सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। करनी शर्ट्स बोलते हैं जिसको। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि करनी को किस रूप में लिखते हैं। करनी को लिखते हैं इस रूप में। ठीक है, n रूट x। ठीक है, रूट कितनी घात का है, n घात का। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, nवीं घात की करनी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, nवीं घात की करनी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो दूसरी घात की करनी होती, 3 लिखा होता तो तीसरी घात की करनी हो जाती। ठीक है, ये है nवीं घात की करनी। ठीक है, x जो है अंदर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी भिन्न हो सकती है यहाँ पर, इसलिए इसको x जो है परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर। ठीक है, और जब इस रूप में संख्या लिख दी जाती है रूट के अंदर, तो जब भी रूट में कोई संख्या होती, ठीक है, जब भी रूट को मतलब करनी, जब भी करनी के अंदर कोई भी संख्या होगी तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जब भी करनी के अंदर कोई भी संख्या होगी तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो अंदर जो संख्या x है वो परिमेय संख्या है और इस तरह से जो संख्या बन जाती है ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये nवीं घात की करनी है। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो ये चौथी घात की करनी होती। ठीक है, तो करनी को किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में। तो जब भी इस रूप में कोई भी संख्या दिखाई पड़ेगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये करनी में लिखी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर एक नियम होता है, अगर इस टाइप से हमें लिखा हुआ है कि nवीं घात के रूट में x लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर x की होल पावर, ये n कहाँ चला जाता है, पावर में। ठीक है, ये n कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाएगा, बटे में। तो x की पावर 1/n। ठीक है, x की घात हो जाएगी 1/n। इससे संबंधित कुछ उदाहरण है यहाँ पे, 2 उदाहरण हमने यहाँ पे दिखाए हैं। अगर √3 लिखा है, अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे बाहर कुछ नहीं लिखा है, तो जब भी बाहर कुछ नहीं लिखा होता है तो समझ लो वहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, दूसरी घात की करनी है ये। 3 होगा तो 3 लिखा होगा, 4 होगा तो 4 लिखा होगा, उससे ज़्यादा जो भी नंबर होगा वो यहाँ लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं लिखा है तो ये दूसरी घात की करनी है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आएगा तो क्या करेंगे, 3 की ये जो है ना यहाँ पे 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, लिखा नहीं है पर ये 2 है, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। जैसे इसी के हिसाब से, जैसे ये n था, ये n पावर में चला गया था 1/n, ऐसे ये भी पावर में चला जाएगा 1/2। इसी तरह से अगला है 4th घात की करनी में। ठीक है, 4th घात की करनी है ये, में 3 लिखा हुआ है, बराबर 3 की होल पावर, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1/4। तो जब भी इस तरीके से, अगर इस तरीके से लिखा है, ये लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, ये 4 कहाँ आ जाएगा, करनी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कुछ करनी के नियम होते हैं, उन नियमों को देखते हैं। अगर इस तरीके से लिखा है कि nवीं घात की करनी के अंदर कोई संख्या लिखी है, उसके ऊपर पावर भी वही लगी है, मतलब जो अंदर करनी के अंदर जो संख्या लिखी है उसके ऊपर जो पावर लगी है वो पावर और बाहर जो लिखा है वो सेम है, तो वही संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, कैसे आ जाती है भाई, ये n है, ये कहाँ चला जाएगा, ये घात में जाएगा, बटे में, घात में जाएगा, 1/n हो जाता है, तो उस n से ये n कट जाएगा, ये देखिए n/n, n से n कट गया तो क्या आ गया, x आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ भी 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है, तो बाहर जो क्या आ जाएगा, केवल x आ जाएगा। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, अगर nवीं घात की करनी के अंदर x और y लिखे हैं, 2 नंबर हैं, तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, n√x और n√y। ठीक है, इसी तरह से अगर nवीं घात की करनी के अंदर x/y लिखा है तो इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। ठीक है, nth टाइम्स √x, nth टाइम्स √y। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या कहता है, अगर n√x है, होल पावर m है, तो इस m को हम x के अंदर, x के ऊपर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं भाई, ये n जाएगा ऊपर, बटे में n हो जाएगा,
फिर m को हम अंदर लिख दें और उसी n को फिर हम यहाँ ले आएँ तो ये अंदर हो जाएगा। तो nth रूट x की पावर m। अगला क्या कहता है, अगर इस तरह से है, अगर दो रूट लगे हुए हैं, पहला रूट क्या जो है वो m घात का है, दूसरा रूट जो है वो n घात का है, और फिर कोई संख्या लिखी है, तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं गुणा भाई, अगर हम इसको तोड़ें m को तो m कहाँ जाएगा, होल पावर 1/m। फिर इसको तोड़ेंगे तो ये भी पावर में जाएगा 1/n, तो m n नीचे होंगे ना, उनका गुणा हो जाएगा 1/mn। तो उसी mn को फिर से रूट में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, mn रूट n x। ठीक है, तो mn घात की करनी हो जाएगी ये। आगे बढ़ते हैं, यदि nth रूट a बराबर b है, यदि nth रूट a बराबर b है तो हम इसको ले सकते हैं a बराबर p की पावर n। मतलब ये जो n हम इस पावर के ऊपर जब लगाते हैं तो 1/n होता है, लेकिन अगर इसी n को हम दूसरी तरफ ले जाएं, इसी n को अगर हम बराबर के उधर ले जाएं तो ये सीधे सीधे पावर में चला जाएगा b की पावर n में। ठीक, कैसे जाएगा, a की पावर 1/n लिखेंगे बराबर b, इसलिए a बराबर जब ये n उधर जाता है तो सीधे पावर में जाता है, a बराबर bn। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। यहाँ पे पहला आपने सवाल जो लिया है वो है रूट 5। ठीक है, रूट 5। अब यहाँ भी बाहर कुछ नहीं है, ये वर्गमूल का निशान है ना, स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, जब भी कुछ नहीं लिखा है तो वो स्क्वायर रूट है। तो 5 और ये जो 2 है यहाँ पे, तो वो कहाँ चला जाएगा, पावर में 1/2। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, तीसरे घात की करनी है, तो इसको क्या करेंगे, 7 की होल पावर 1/3। ठीक है, पावर में चला जाएगा। अब ये देखिए, अभी हमने एक नियम पढ़ा था ये, कि अगर दो रूट लगे हैं तो उनका आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों घातों का आपस में गुणा कर सकते हैं। 5 दियों ये हो जाएगा 15 रूट 7। ठीक है, सीधे सीधे। और अगर ये है सवाल कि फोर्थ घात की करनी के अंदर x लिखा है बराबर 5 है। ठीक है, फोर्थ घात की करनी के अंदर x लिखा है और बराबर 5 है, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। तो इसमें ये वाला नियम लग रहा है ना, तो क्या होता है, सीधे यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 5 की पावर 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे कर देंगे, x बराबर 5 की पावर 4। अगला सवाल ये है, फोर्थ घात की करनी है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, 3/4 लिखेंगे और ऊपर पावर लगा देंगे 1/4। अगला सवाल है, 5 घात की करनी है यहाँ पे और 21 की पावर 2 है, तो 21 की पावर 2 और ये 5 कहाँ जाएगा, 1/5, इस तरह से बराबर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 की पावर 2 का गुणा 1 से 2 एकम 2/5। अगला है 3 की पावर 1/8, तो इसको हमें करनी के रूप में लिखना है, तो ये 8 कहाँ आएगा, रूट में आ जाएगा, मतलब 8 घात की करनी हो जाएगी। ठीक है, और 3 बिल्कुल पहले की तरीके जैसे पावर वहाँ लगाई थी और इसको इसी रूप से इसमें बदल दिया है। ठीक है, ये हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि एक सवाल हमें दिया है यहाँ पे कि 3 घात की करनी है और 5 है, उसको छठी घात की करनी में बदलना है। किस में बदलना, छठी घात की करनी में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 3 को ले जाएंगे पावर में। ठीक है, बराबर हमें यहाँ पे 6 बनाना है। कितना बनाना है, 6। तो हम नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे। तो 5 ऊपर हमने 2 का गुणा कर दिया और नीचे भी 3 गुणे 2 कर दिया, तो ये हो गया 5 की पावर 2/6। ठीक है, अब ये छठी घात की करनी हो गई। अब क्या करेंगे, बराबर 5 का स्क्वायर, 2 को हमने अंदर ले लिया और बाहर हो गया 1/6 बराबर 5। ठीक है, इसको अब इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे 5 का स्क्वायर और ये 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, छठी घात की करनी हो गई है, बराबर बराबर लगा के इसको ले देंगे छठी घात की करनी और 5 25। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने करनी से संबंधित कुछ सवाल देखे, है ना। तो आइए एक सवाल हम यहाँ पे और लेते हैं। केवल हम करनी के नियमों को ध्यान में रखेंगे तो हम करनी से संबंधित सारे सवाल, रूट से संबंधित सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 5 घात की करनी है और अंदर 64 लिखा हुआ है, बराबर है 2 की पावर x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले 64 के फैक्टर करेंगे, 64 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12
दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकम 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, बराबर 2 की पावर x। अब इसको हम क्या ले जाएंगे? पावर में ले जाएंगे, तो 2 की पावर 6 और बटे में क्या आ जाएगा? 5, ये जो ऊपर आया, बराबर 2 की पावर x पहले से है। अब देखो आधार समान होते हैं तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना करने पे क्या आ जाएगा? x बराबर 6/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ सवाल और करनी के नियम जिनको हमने समझा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब अगले वीडियो में हम करनी और घातांक से संबंधित कुछ सवाल लेकर के आएंगे और हम लोग आपस में बातचीत करेंगे और समझेंगे।